डॉक्टर वली, कई बार देखा गया है कि कुछ लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और पत्ते उबाल कर खाते हैं, जैसे कैबेज को उबाल के खाना, ब्रोकली को उबाल कर खाना, इस तरीके के फूड का भी इस्तेमाल होता है। एक उदाहरण अभी हाल फिलहाल है जिसमें पत्ता गोभी में से जो कीड़ा निकला वो ब्रेन में गया और उस बच्ची की जो है वो हालत काफी नाजुक है। ऐसे में ये भी मैं समझना चाहूंगी कि ये जो चीजें होती हैं जिन्हें उबाल कर आप खाते हो, उनमें किस तरीके के वायरस होता है जिसकी वजह से इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। भगवान ने हमें आंख दी है, पहले तो साफ सुथरी सब्जी खरीदिए। गोभी का कीड़ा तो दिख जाता है, पत्तों को अलग अलग करिए, धोने से ही साफ हो जाएगी, उबालने की क्या जरूरत है। उबाल दिया तो उसका न्यूट्रिएंट पानी में चला जाएगा, वो पानी आप गैया को डाल देंगे। ये क्या बात हुई। उबालना नहीं है, सफाई रखनी है। ये हमारे जो सब्जी वाले होते हैं ना महाशय, ये गंदे पानी से सब्जियां धो के लाते हैं। मैं बस गंदा ही पानी कह रहा हूँ, उससे आगे की भी चीज होती है, गंदे से भी गंदा होता है। और इसमें हाइजीन का ही इम्पोर्टेंट है ना। ये पहले हम लोग ये मानते थे जो लोग पोर्क खाते हैं उनको वो वर्म होता है दिमाग में जो चला जाता है, दिमागी कीड़ा। पहले मुहावरा भी होता था जब एमआरआई दिया आया था कि तेरे अकल में कीड़े पड़ गए, वो सही होता था, वो ब्रेन में चला जाता है। वो कीड़ा वेजिटेरियन लोगों को भी हो सकता है, सलाद के थ्रू, पत्ता गोभी के थ्रू, सब्जी के थ्रू। वो अनहाइजीनिक कंडीशन से होगा और सब्जियों को धो के साफ करके पकाने से नहीं होगा। पत्तों को उबाल के खाना ये फंस है। अब तो दूध के पैकेट धो रहे थे कोविड में, उसी तरह का एग्जाम्पल है ये जो आप दे रही हैं। मैं क्या बताऊं, सफाई है कीवर्ड, नॉट उबालना। कई बार डॉक्टर वली ऐसे पत्तों को धोने पे भी कीड़े नहीं खत्म होते और कई बार आपकी नंगी आंखों से भी नहीं दिखते हैं डॉक्टर वली। वो कीड़े के अंडे जो खत्म नहीं होंगे, उसको धोने से साफ हो जाएगा, उबालने से मर जाएगा। ऐसा नहीं है जो हम कच्ची सलाद खाते हैं ना। आपने धोना वर्ड कहा, पहले हम उबालने की बात कर रहे थे। तो पत्तों को उबालने से वो कीड़े खत्म हो जाएंगे, वो सिस डेड हो जाएंगी। लेकिन जो आप कीड़े की बात कर रहे हो वो तो दिख जाता है। बच्चे अमरूद आजकल मैं देखता हूँ, मेरे घर के बच्चे बहुत देख देख के खाते हैं और ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि साहब अमरूद में कीड़ा निकला, पत्ता गोभी में कीड़ा निकला, थोड़े दिन में पता नहीं और कहाँ कहाँ कीड़े पड़ जाएंगे। तो ऐसा है, ये कीड़ों से हिफाजत बहुत जरूरी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है और ये हाइजीन से संबंधित है। और इसमें जो लोग गांवों में रहते हैं, अच्छे साफ सुथरी फल सब्जी ताजी खाते हैं, वो बड़े लकी हैं। हम लोग शहर में 3 दिन बाद आती है हमारी सब्जी, क्या करें, ये तो बड़े शहरों के हैजार्ड्स हैं। लेकिन आप जिस बात पे प्रोग्राम कर रही है वो बहुत अहम ये है कि हम वही मेरी 4 चीजें, क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और किस समय खाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये डॉक्टर पीयूष ने भी हाईलाइट किया है, सारी बीमारियों की जड़ खाना है। देखिए मोटापा, ओबेसिटी बताई डॉक्टर पीयूष ने। डॉक्टर पीयूष ने हार्ट डिजीज भी शायद मेंशन की है, लाइपिड प्रोफाइल का जो बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल हाई की, डिस्लिपिडीमिया, वो मेंशन किया है। तमाम बीमारियां, लीवर फैट, अब तो पेनक्रियाटिक फैट भी आ गई है इसमें, फैटी सिंड्रोम में पैनक्रियास में भी फैट जमा हो जाती है। ये बड़ी मुश्किल हो गई है भाई। हम अगर खाना कंट्रोल कर लें तो सारी महंगी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, मोटापा और ये पैनक्रियाटिक फैट, लीवर फैट, डिस्लिपिडीमिया और लड़कियों में पीसीओडी, ये सब कम हो जाएगा और हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मेरा भारत स्वस्थ बन जाएगा। सही बात है डॉक्टर, और इसीलिए जरूरी है इस तरीके